हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स अक्सर ही क्वेश्चंस करते हुए स्पेशली पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ एक्सप्रेशंस हम लोगों के सामने ऐसी आएंगी जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म की होंगी और हम लोगों को इन्हें फैक्टराइज करने की ज़रूरत होगी। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबसे इफेक्टिव तरीका होता है इसको फैक्टराइज करने का। और आज हम लोग इस वीडियो में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो कि सबसे इफेक्टिव तरीका है, इसी का एक आसान मेथड सीखने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, लिखते हैं जरा क्या है। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और हम लोगों को क्या करना है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना, 6 है। कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का 6। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो कितना होता है, माइनस का 36। इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, अब 36 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो 36 को प्राइम फैक्टराइज हम लोगों ने किया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स, अगेन 2 से करेंगे तो 9 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो 36 को हम लोगों ने फैक्टराइज किया और इसके जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। राइट, अब हम लोग आते हैं मिडिल टर्म, क्योंकि इसी को तो स्प्लिट करना है हम लोगों को। राइट, मिडिल टर्म में जो साइन लगा है ना, आप अभी इसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ साइन के अलावा जो एक्सप्रेशन दिख रही है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये क्या दिख रहा है आपको, 5x दिख रहा है ना यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव। अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इन फैक्टर्स के दो पार्ट्स करेंगे। दो पार्ट्स करने का मतलब दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और एक फैक्टर में से दूसरे फैक्टर को माइनस करके क्या लेके आना है, 5x लेके आना है। पॉइंट समझ आ रहा है। अगर यही प्रोडक्ट हम लोगों का पॉजिटिव होता तो हम लोग क्या करते, इन्हीं फैक्टर्स के दो पार्ट करते और एक पार्ट में दूसरे पार्ट को प्लस करके जो मिडिल टर्म था वो लेके आना होता। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है, नेगेटिव है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, 3 इंटू 3 का मतलब हो गया 9 और 2 इंटू 2 का मतलब हो गया 4। तो यहाँ पे दो पार्ट्स करें, एक क्या है 9 और दूसरा क्या है 4। अब देखिए 9 में से हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। सिमिलरली 9x में से अगर हम लोग 4x को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 5x। इसका मतलब 5x के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 9x माइनस 4x रख देते हैं। तो यहाँ पे है क्या, ऑलरेडी 6x स्क्वायर, माइनस का साइन है लगा दिया। अब सिर्फ 5x को हम लोगों ने क्या किया है, स्प्लिट किया और 5x के प्लेस पर रख सकते हैं 9x माइनस 4x। सो 9x माइनस 4x, माइनस का साइन है लगाइए, फिर 6 है। अब क्या करिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे। सो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 4x, फिर क्या है माइनस का 6। अब देखिए इन दो टर्म्स में से, फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन है क्या। अगर आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या करिए, इधर आ जाइए रफ पे, 6x स्क्वायर को फैक्टराइज करिए। तो 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 और x स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे x इंटू एक्स। अगेन यहाँ पे क्या है, 9x है, तो 9x को भी फैक्टराइज करो। सो 3 इंटू 3, 9 के फैक्टर्स हो गए और फिर ये क्या है, x। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 और क्या कॉमन है, x। तो क्या कॉमन आ जाएगा, 3x। तो यहाँ पे रखिए 3x और एक ब्रैकेट बनाइए। अब इसमें से 3x तो कॉमन आ गया, मीन्स 6x स्क्वायर में से 3x तो कॉमन चला गया, बचा क्या, 2x लिख दीजिए यहाँ पे। सो 2x, माइनस का साइन है रखिए, 9x में से 3x कॉमन लिया है, सो 9x में से 3x तो कॉमन आ गया, बचा क्या, 3 यहाँ पे रखिए, प्लस का साइन है लगा दीजिए। अब इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन है क्या, अब देखिए अगर इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो फिर क्या करिए, 4x है, इसको फैक्टराइज करिए। 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 और ये क्या है, x। यहाँ पे क्या है, 6 को फैक्टराइज करिए 2 इंटू 3। अब देखिए कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, यस 2 कॉमन है। ठीक है, सो जब यहाँ से हम लोगों ने दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया तो 4x के प्लेस पे यहाँ पे क्या बचेगा, 4x में से देखो 2 तो बाहर चला गया, बचा क्या, 2x लिख दीजिए। राइट, माइनस का साइन है लगाइए, 6 में से 2 तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 3।
रखिए। वैसे भी ना ये दो ब्रैकेट सेम आते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन है। यस, ये ब्रैकेट 2x - 3 यहाँ भी है और 2x - 3 यहाँ भी है, तो ले लेते हैं कॉमन। 2x - 3 हम लोगों ने कॉमन लिया। अब देखिए इस टर्म में से 2x - 3 तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, ये बाहर आ गया, तो बचा क्या इस टर्म में, 3x बचा है ना, इसको यहाँ पर लिखिए, प्लस का साइन है लगा दीजिए। इस टर्म में से 2x - 3 तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तब बचा क्या, यहाँ से बचता है 2, करेक्ट। और यही क्या है, फैक्टर्स हैं किसके, इस एक्सप्रेशन के, और यही हम लोगों का आंसर है। अब सपोज करिए इसी पॉलिनॉमियल के लिए हम लोगों को बोला गया होता कि इसके ज़ीरोस फाइंड करो, या फिर ये हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती और बोला गया होता कि इसके रूट्स फाइंड करिए, तो फिर हम लोग क्या करते, तब हम लोग देखो ज़ीरो इक्वल में है तो यहाँ भी हम लोग ज़ीरो करते, यहाँ भी हम लोगों का ज़ीरो आता और यहाँ भी हम लोगों का ज़ीरो होता, और तब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते थे कि दो एक्सप्रेशंस हैं और इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो ज़ीरो कोई भी दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट कब हो सकता है, जब कम से कम दोनों में से एक ज़ीरो हो, राइट। इसका मतलब यहाँ से आगे जो हम लोग करते वो क्या होता है, या तो 2x - 3 ये वाली एक्सप्रेशन ज़ीरो होती, या फिर 3x + 2 = 0 होता, तभी दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो पॉसिबल है ना, ठीक है। अब 2x - 3 अगर ज़ीरो होता तो 2x कितना होता, इस 3 को ट्रांसपोज कर दें, नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर x कितना होता, इस 2 को भी ट्रांसपोज कर दें, क्योंकि 2 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो ट्रांसपोज करने पे डिवाइड करेगा, तब x = 2, x = कितना निकलता, 3/2। अब यहाँ से आइए 3x + 2 अगर ज़ीरो होता तो 3x = ट्रांसपोज कर दें इसको -2, तो x = कितना होता -2/3, राइट। तब उस केस में क्या होते, ये हम लोगों का अगर पॉलिनॉमियल दिया होता तो इस केस में ये दोनों क्या होते, ज़ीरोस होते, और अगर हम लोगों को ये बोल दिया जाता है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उस केस में ये क्या हो जाते हैं, रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जब हम लोगों को एक पॉलिनॉमियल दे दिया जाए और या फिर एक हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और रूट्स या ज़ीरोस फाइंड करने के लिए बोला जाए, तब भी हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर ऐसा है कि आपको समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।